हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फूड सेफ्टी एंड रेगुलेटरी। आजकल हर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही चर्चा है, वह है यूनिट सेल प्राइस का। चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो न्यूट्रास्यूटिकल हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी प्री पैक्ड फूड इंडस्ट्रीज हो, हर जगह एक ही चर्चा है और वो है यूनिट सेल प्राइस। क्योंकि 1 अक्टूबर, अब से एक हफ्ते बाद यूनिट सेल प्राइस जो है वो विद इफ़ेक्ट आने जा रहा है, इफ़ेक्टिव होने जा रहा है। क्योंकि जो 6 महीने का जो एक्सटेंशन मिला था वो 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से ये मैंडेटरी हो जाएगा यूनिट सेल प्राइस देना। आप 1 अक्टूबर से कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे उस पर यूएसपी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको पेनाल्टी लग सकती है फ्रॉम द लीगल मेट्रोलॉजी। तो ये जो रूल 6 का रूल आया है, रूल 6 क्लास 1, उसमें आपको यूएसपी देना ज़रूरी है। तो यूएसपी की बात करेंगे आज, जो एफएसएसएआई का एक अपडेटेड एफएक्यू आया था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था, मेरे पास व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे और यूट्यूब पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि इसको कैसे लिखना है, इसमें क्या करना है, किसमें क्या एग्जाम्पशंस होंगी, यूएसपी लिखना है कि पूरा यूनिट सेल प्राइस लिखना है, डेसिमल्स कितने देने हैं कि नहीं देने हैं, फ्री क्वांटिटी होगी तो उसके लिए क्या कैसे यूएसपी डिक्लेयर करेंगे। तो इन सारी क्वेश्चंस का जवाब मैं लाया हूँ विद द हेल्प ऑफ एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो लेटेस्ट आया था लीगल मेट्रोलॉजी का। उसी के बेस पे मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो हम आते हैं, ये तो पूरा एफएक्यू है, हम पूरे एफएक्यू को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ वही देखेंगे जो रिलेटेड टू यूएसपी है, यूनिट सेल प्राइस से रिलेटेड है। तो पहले बात कर लेते हैं 27th का, जो 27th नंबर क्वेश्चन है एफएक्यू का, उसकी बात करते हैं। व्हाट आर मेन डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अंडर दीज रूल्स। तो जो मेन डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड होती है एज़ पर द लीगल मेट्रोलॉजी, उसकी बात कर रहे हैं। तो रूल 6 के अंडर सारी मेन डिक्लेरेशन आती हैं। तो उसमें क्या क्या देना पड़ता है आपको? 9 डिक्लेरेशन मैंडेटरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, पैकर्स, मैन्युफैक्चरर्स इफ़ मैन्युफैक्चरर इज नॉट पैकर्स, कंट्री ऑफ ओरिजिन इफ़ आपका अगर प्रोडक्ट आपका इम्पोर्टेड है, कॉमन जेनेरिक नेम ऑफ द कम्युनिटी, आपके प्रोडक्ट का नाम क्या है, जो भी आप कॉमन नाम रखते हो वो, नेट क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड, आप नेट क्वांटिटी लिख सकते हो, नेट वेट लिख सकते हो, नेट वॉल्यूम लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एमआरपी है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। यूनिट सेल प्राइस, आप देखो यूनिट सेल प्राइस लिखा हुआ है ना, WEF फ्रॉम 1/10/2022। उसके बाद मंथ एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, आपके प्रोडक्ट का कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है उसका मंथ और ईयर, और बेस्ट बिफोर और यूज बाय डेट। तो एफएसएसएआई क्या कहता है? बेस्ट बिफोर आपका ऑप्शनल है, यू हैव टू प्रिंट यूज बाय डेट। तो आपको दोनों को कंसीडर करना है। सिमिलरली मंथ एंड ईयर में भी आपको दोनों को कंसीडर करना है। आपके प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ अगर 3 महीने से कम है तभी आपको मंथ, 3 महीने से ज़्यादा है तभी आप मंथ एंड ईयर दे सकते हो। 3 महीने से कम सेल्फ लाइफ है तो आपको डेट भी देनी पड़ेगी, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है। तो अब आते हैं बेस्ट बिफोर। तो बेस्ट बिफोर भी देना है बट एज ए यूज बाई या एक्सपायरी, क्योंकि ये तो बोल रहे हैं बेस्ट बिफोर भी दे सकते हो या यूज बाई दे सकते हो, लेकिन एफएसएसएआई बोलता है नहीं, बेस्ट बिफोर नहीं बोलना है आपको यूज बाई या एक्सपायरी बोलना है। तो एफएसएसएआई को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और कंज्यूमर केयर का डिटेल्स, कंज्यूमर केयर का डिटेल्स में आपको ईमेल आईडी देनी है, कंज्यूमर केयर का कौन है, किससे बात करनी है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, जो भी है, आपको पूरा एड्रेस देना है। नहीं एड्रेस दे सकते हो तो रिफ़र करना है। मैन्युफैक्चर बाई एड्रेस है, आप मार्केटेड बाई एड्रेस, और उसके बाद ईमेल आईडी देना है आपको और कॉन्टैक्ट नंबर देना है, अदरवाइज़ आपका यह भी नॉन कॉम्प्लायंस हो जाएगा। बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, जो नहीं देते हैं वो देना चालू कर दें। उसके बाद हम आएंगे अपने यूनिट सेल प्राइस वाले कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए, जो शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 32 से।
तो व्हाट इज द यूनिट सेल प्राइस? यूनिट सेल प्राइस मीन्स द सेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस पर स्पेसिफाइड यूनिट, वेट, मेजर और नंबर। मतलब वेट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकता है। स्पेसिफाई करता है आपकी पर जो यूनिट है, जो इकाई है, उसका क्या रेट हुआ। अगर आपने कोई चीज़ 100 ग्राम खरीदी है तो 100 ग्राम का रेट अगर 90 रुपये है तो 1 ग्राम की क्वांटिटी कितनी हुई वो स्पेसिफाई करता है। तो 1 ग्राम की क्वांटिटी कितनी हो गई? 90 पैसे। तो सिमिलरली जो 33 नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर द यूनिट सेल प्राइस शुड बी डिक्लेयर्ड। द यूनिट सेल प्राइस शैल बी डिक्लेयर्ड। शैल भी आ जाता है तो आपको करना ही है, डिक्लेयर ऑन द प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल। आपकी जो पीडीपी है जहाँ पे आप बाकी चीज़ें कोडिंग करते हो, एमआरपी कोडिंग करते हो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बैच नंबर वगैरह करते हो, वहीं पे करना है आपको। उसके बाद से व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विच नीड टू बी इंडिकेटेड इन द डिक्लेरेशन यूनिट सेल प्राइस। अब जो रूल 6 सब रूल 11 था उसमें क्या बोलता है, पहले से ही बोलता आया है कि जो एमआरपी के जो डिक्लेरेशन है वो 2 डेसिमल तक होना चाहिए। यहाँ पे आपको 2 डेसिमल तक करना है, लेकिन आपको एक राहत भी मिली है कि अगर आपका जो यूनिट सेल प्राइस का रेट है वो राउंड फिगर में है, मतलब 11.55 पैसे नहीं है, सिर्फ 11 ही है, तो आपको सिर्फ 11 ही लिखना है तो भी आपका काम चल जाएगा। मैंडेटरी नहीं है कि 11.00 लिखो, फिर आपका मैंडेटरी नहीं है। 10.05 पैसे है या 10.9 पैसे है तब आपको लिखना है 10.90 पैसे। बट अगर 10 रुपये ही है उसका रेट तो फिर आप 10 रुपये ही लिख सकते हो, ₹10 लिख सकते हो, 0.00 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इन यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन होलसेल पैकेज। इज यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन होलसेल पैकेज? नहीं, होलसेल पैकेज पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना टाइम और अपना जो कोडिंग का मटेरियल है उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। इज़ द यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इन एडवर्टाइजमेंट्स? जो रूल बोलता है रूल 6, द रिकमेंडेड डिक्लेरेशन यूनिट सेल प्राइस इज लिमिटेड टू द प्रोडक्ट एज पर द रूल 31 एडवर्टाइजमेंट विथ एमआरपी। जो 31 का रूल है वो बोलता है कि जो एडवर्टाइजमेंट करोगे आपको वहाँ पे एमआरपी भी देनी है और उसका वॉल्यूम भी देना है, मतलब कितने क्वांटिटी है उसकी ये भी देना है, लेकिन यूनिट सेल प्राइस देने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है इज यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट? ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आपको सिर्फ प्रोडक्ट की जो रूल 6 के हिसाब से प्रोडक्ट का रेट देना है, आपको क्वांटिटी देनी है, बट यूनिट सेल प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ई-कॉमर्स एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर मैंडेटरी डिक्लेरेशन एज पर स्पाइस सब रूल 6 सब रूल 1। अकॉर्डिंगली द यूनिट सेल प्राइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्लेड ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट। समझ गए आप? ई कॉमर्स पे भी देने की जरूरत नहीं है। इज यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर इफ द विच इज इक्वल टू द एमआरपी? अगर मान लो यूनिट सेल प्राइस और आपकी जो एमआरपी है दोनों का रेट बराबर है तो क्या यूनिट सेल प्राइस देने की ज़रूरत है? तो आंसर है नहीं, आपको देने की ज़रूरत नहीं है। सपोज करो 1 किलो का पैक है, अब 1 किलो के पैक का जो रेट है वो 500 है, तो रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि अगर 1 ग्राम से लेके 999 ग्राम तक आपका पैक है तो आपको जो देना है यूनिट सेल प्राइस वो RS पर ग्राम में देना है। बट अगर आपका पैक जो है वो 1 kg या उससे ऊपर का है तो आपको यूनिट सेल प्राइस RS पर kg में देना है। तो सपोज करो 1 kg का पैक है, ठीक है। अब 1 kg के पैक का वेट और MRP 500 है, तो हो गया यूनिट सेल प्राइस भी क्या हो गया
500 ही होगा, तो फिर आपको यूनिट सेल प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इस यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन द इनर पैकेज इफ द आउटर पैकेज कंटेन्स सच डिक्लेरेशन रिक्वायर अंडर दिस रूल। अगर आपका प्राइमरी सेकेंडरी है, आपका प्राइमरी पैक है, उसके बाद से सेकेंडरी पैक है, जैसे कुछ पैकेट डालते हैं हम, जैसे मसाले का पैक है या कुछ जैसे सिरेलेक वगैरह, जैसे प्रोटीन एक्स वगैरह आता है, जिसमें क्या होता है कि वो अंदर पाउच होता है और उसके बाहर वो मोनोकार्टन लगा होता है, उस पर डिक्लेरेशन होता है। तो इसमें क्या है, अगर आपने सारी डिक्लेरेशन बाहर दे दी है तो अंदर वाले पैक पे आपको यूएसपी देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि रूल ऑलरेडी है, रूल 9, तो उसी रूल को फॉलो करेंगे। यहाँ भी अंदर देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने आउटर पैक पे सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो। इस यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन पैक ऑफरिंग एडिशनल वॉल्यूम। अब कोई बोलता है एडिशनल हम वेट दे देंगे, 100 ग्राम का है तो उसके साथ 120 ग्राम दे रहे हैं, 20 ग्राम एक्स्ट्रा का लोग आजकल सेल बढ़ाने के लिए करते हैं, या एक्स्ट्रा यूनिट देते हैं, पैकेट के अंदर एक पैकेट और डाल देते हैं छोटा सा, उस टाइप की चीज़ें हैं इनसाइड द प्राइमरी पैक। तो आपको यूनिट सेल प्राइस उसी का दे रहा है जो आपका मेन कंटेंट है। एक्स्ट्रा जो भी पैक है या एक्स्ट्रा जो भी क्वांटिटी है उसका यूनिट सेल प्राइस देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप एडिशनली लिख दोगे एक्स्ट्रा, जो तो ऑलरेडी आप लिखते ही हो, बट आपको उसको यूएसपी में इंक्लूड नहीं करना है। उसकी जो काउंटिंग है, कंप्यूटेशन है, वो उसमें नहीं करना है मेन क्वांटिटी में। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द यूनिट सेल प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन पैक ऑफरिंग एडिशनल वॉल्यूम। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये भी है, लेकिन क्या है, वो इनसाइड पैक में बोल रहा था और ये आउटसाइड पैक। सेम कम्युनिटी और फ्री सेपरेटली जो होता है ना, बाई 1 गेट 1। तो यहाँ भी आपको यूनिट सेल प्राइस को कंप्यूट नहीं करना है, आप जो फ्री दे रहे हो दो, लेकिन आपका जो मेन कंटेंट है वही रहेगा, उसी के हिसाब से आप यूनिट सेल प्राइस डिक्लेयर करोगे। यूनिट सेल प्राइस रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन पैकेज ऑफरिंग सम अदर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। द यूनिट सेल प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर ऑन पैक intended for sale, however the unit sale price computation shall be exclude the volume। तो तीनों क्वेश्चंस का जवाब यही है कि आप कोई भी एडिशनल पैक दोगे, एडिशनल क्वांटिटी दोगे, फ्री दोगे कुछ भी, तो भी आपको जो मेन कंटेंट है उसी के हिसाब से आपको यूनिट सेल प्राइस बनाना है और प्रिंट करना है। आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी का उसके साथ कंप्यूट नहीं करना है। इज देयर एनी एग्जम्पशन फॉर पैक विद द नेट वेट और मेजर ऑफ द रिटेल पैक 10 ml और 10 का? ये पहले भी था। 10 ग्राम से नीचे के पैक पर लीगल मेट्रोलॉजी का रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली यूएसपी का भी रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, तो इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपका पैक 10 ग्राम से छोटा है तो आपको यूएसपी देने की ज़रूरत नहीं है। अब जो यूएसपी का रूल रेगुलेशन था वो ऊपर तक था, 43 नंबर के क्वेश्चन तक, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। यूनिट सेल प्राइस आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके प्रिंटिंग में, आप यूएसपी लिख सकते हो, एमआरपी लिखते हो इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, उसके बाद आपको एमआरपी का वैल्यू लिखना है, फिर आगे या नीचे आपको यूएसपी लिखना है, या अगर प्रिंट है पहले से यूएसपी तो सिर्फ आपको वैल्यू लिखना है पर आरएस पर ग्राम और आरएस पर एमएल और आरएस पर एन नंबर, इस तरह से आप लिख सकते हो। बट आपको यूनिट सेल प्राइस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका राउंड फिगर है तो आपको डेसिमल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो डबल डेसिमल लगाते हैं हम इसमें। तो ये था सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने का मेरा कोशिश आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए। बहुत सारी वीडियोस हैं जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके काम आएंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।